ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है। राजधानी लखनऊ में महिलाओं द्वारा भव्य होली उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में महिलाएं उपस्थित रही। महिलाओं द्वारा होली के गानों पर अलग अलग तरह के नृत्य भी किए गए हैं। साथ ही मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की पत्नी नम्रता पाठक और पूर्व लखनऊ मेयर संयुक्ता भाटिया द्वारा दीप जला करके कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। अलग अलग क्षेत्र में समाज की सेवा करने वाली महिलाओं को भी सम्मानित किया गया है। इसी श्रृंखला में पत्रकारों को भी सम्मानित किया गया है। डिनर मिल बड़ी धूमधाम से होली का त्यौहार और महिलाओं के प्रति जागरूकता का आज ये बहुत बड़ा विषय उठाया है। हमारे बीच में हमारी पूर्व मेयर संयुक्ता भाटिया जी, हमारी ब्रह्म कुमारी की राधा दीदी जी, रीता मित्तल जी और रितु जी और हमारे जो इसकी प्रेसिडेंट है राखी सिंघल जी, ये सब आपके सामने उपस्थित है। महिलाएं ये अपने में एक उदाहरण है नारी सशक्तिकरण का। इन्होंने दूर दूर से जो महिलाओं को एकत्र करके और ये बताने का काम किया किस तरीके से महिलाओं को जागरूक कर सकते हैं। आज हमारी राधा दीदी ने जैसा कि राज ऋषि विलेज में जा जाके अपनी बहनों को बेच बेच के महिलाओं को एक एक चीज एक एक हुनर सिखाने का काम किया। उन्होंने अपनी आत्मा को मजबूत करने, आत्मरक्षा के लिए भी, आत्म स्वावलंबी बनने के लिए उन महिलाओं को उन्होंने हर तरीके से, चाहे कढ़ाई हो, बुनाई हो, किसी भी तरीके के काम में उन महिलाओं को सशक्त कर दिया है। और वो महिलाएं जब खुद सीख जाती हैं तो दूसरी महिलाओं को सिखाने का काम इस तरीके से एक हम आपकी राधा दीदी की एक कड़ी बन गई, एक चैन बन गई है जो हर गांव में जा जा करके महिला को मजबूत करती है, उनको रोजगार देने की व्यवस्था करती है, अपने पैरों पे खड़ा करने की व्यवस्था करती है। और आज हम लोगों का होली का भी मिलन समारोह है, होली का भी कार्यक्रम है। हम सभी लोगों को बहुत बहुत होली की बधाई देना चाहते हैं। और हमारी भारत की महिलाएं हमेशा सशक्त रही है, इसीलिए भारत माता की जय कहा गया। रहते तो पुरुष भी है भारत में, लेकिन नाम तो भारत माता का गायन है कि हमारी जितने भी देवियों का गायन है, लक्ष्मी, सरस्वती, धन की देवी सरस्वती, धन की देवी लक्ष्मी कहा गया। बल कमाते ज्यादातर पुरुष होंगे, लेकिन उसकी शक्ति पीछे स्रोत नारी शक्ति है। पढ़े लिखे ज्यादातर पुरुष होंगे, लेकिन उसकी जो शक्ति स्रोत जगदम्बा सरस्वती है। शक्ति में प्रधान कौन होंगे? पुरुष होंगे, लेकिन शक्ति की स्रोत माँ दुर्गा को कहा गया। तो हमारी पुरातन संस्कृति है ही, हम है ही सशक्त देश के निवासी, सशक्त देवी देवताओं के संस्कारों को लिए हुए। कहीं न कहीं समय काल चक्र के अनुसार कहीं न कहीं वो कमजोरियां आती चली गई। फिर हम सब मिल करके जो आज मंच इकट्ठा हुआ है, हम सब मिल करके फिर से हम नारी शक्ति को जागृत करके भारत का उज्जवल भविष्य बनाने के लिए निमित्त बनेंगे। क्योंकि एक नारी को पढ़ाया जाता है, पूरा परिवार पढ़ जाता है। तो इसीलिए नारी सिर्फ अकेली नहीं है, पूरे परिवार से जुड़ी हुई है, समाज से जुड़ी हुई है, समाज को जागृत करने की जिम्मेवारी कर रहे हैं। और दूसरी बात रही होली का त्योहार, जिसे बहन ने कहा, आप सबको भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 3 संदेश हम होली के उपलक्ष्य में देते हैं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए जो कुछ भी बीता, अच्छी घटनाएं, बुरी घटनाएं, संसार जीवन है तो सब कुछ अप एंड डाउन होगा। जो भी बीता हो गया हो गया। बीती बातों को चिंता नहीं करो, बीती को पास फुल स्टॉप लगा करके आगे बढ़ो। एक होली होता है कि पवित्रता, जीवन को पावन पवित्र HOLI होली वाला। और तीसरा होली गुणों की होली, रंग की होली, प्रेम की होली। हम सब मिल करके फिर से ऐसा राम राज्य कैसे लाएंगे? हम सब प्रेम, स्नेह, एकता, गुणों को अपने जीवन में ये कहना चाहती हूँ कि जो आज का कार्यक्रम है हमारा महिला शक्ति का कार्यक्रम है। आप देखिए हमारे साथ में राधा दीदी बैठी है जो बिल्कुल सरस्वती जी की, देवी जी की मूर्ति है, और हमारे बीच में संयुक्ता भाटिया जी जो दुर्गा की मूर्ति है, और हमारे बीच में नम्रता पाठक जी जो लक्ष्मी में। सभी हमारे सारी देवियाँ, 3 देवियाँ बैठी हुई हमारे साथ में। बहुत शक्ति है इस समय, और जितने भी लोग हैं हमारे साथ में, जितने भी आई हमारी जितनी भी महिलाएं हैं, सब सशक्त हैं। और आपको देखा कि अभी हम लोगों ने गाँव के लिए भी कार्य कराया, और हम चाहते हैं कि हमारा महिला सशक्तिकरण आगे जब भी बढ़ेगा जब हम लोग के साथ में हमारे और लोग भी साथ देंगे। और हम लोग जो काम ये लोग कर रही हैं, राधा दीदी के यहाँ भी कर रहे हैं, और बाकी भी हम लोग जो काम कर रहे हैं, हम लोग महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए कर रहे हैं। ये हमारे मोदी जी का, योगी जी का, मोहन भागवत जी का, सभी का ये कि आत्मनिर्भर भारत 2047 तक आत्मनिर्भर भारत बन जाए, इसके लिए हम लोग जगह जगह काम कर रहे हैं। और बस मैं अंत में ये कहूँगी कि सभी को, आप लोग आए हैं, सारे मीडिया का मैं धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि बिना मीडिया के कुछ भी आगे नहीं बढ़ता है। आप चाहते हैं तभी आगे बढ़ते हैं, काम भी कुछ आप लोगों को योजनाएं देते हैं। और इसके अलावा मैं होली की सबको शुभकामनाएं देती हूँ कि अब आगे आने वाली होली है, उसमें सुख शांति बनी रहे, सब में प्यार,
रहे आपस में, ये कह के मैं अपनी बातों को समाप्त डिनर में भी बड़ी धूम